नमस्ते छात्रों, मेरा नाम प्राध्यापक रेवनाथ कर्डेले, SSPMS जूनियर कॉलेज शिवाजीनगर पुणे। आज की इस वाचिका में हम लोग हिंदी युवक भारती कक्षा 11वीं पाठ नंबर 2 लघु कथाएं, लेखिका श्रीमती संतोष श्रीवास्तव। इन लघु कथाएं में 2 लघु कथा, एक उषा की दीपावली और दूसरी मुस्कुराती हुई चोट। इन 2 लघु कथाओं की कृतियाँ एवं उनके जवाब का अध्ययन करेंगे। संपूर्ण पाठ पर कृतियाँ एवं जवाब। तो चलिए, पहली जो लघु कथा है उषा की दीपावली, उनकी कृतियाँ और जवाब का अध्ययन करते हैं। कृति नंबर 1, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर कृतियाँ पूर्ण कीजिए। गद्यांश: दादी ने नरक चतुर्दश के दिन वहाँ से लेकर आंसू छलक आए। पृष्ठ क्रमांक 5, पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 5। कृति नंबर 1, बबन दीपों को यहाँ रखा। बबन ने दीपों को यहाँ रखा। जवाब में लिखना है कहाँ पर रखा है। बबन यह काम करता था। क्या काम करता था? जवाब में लिखना है और कृति पूर्ण करनी है। बबन घर जाकर यह करेगा। जवाब में हमें वह घर जाकर क्या करेगा वह लिखना है। और बबन दीपों को यहाँ नहीं डाला। बबन ने दीपों को यहाँ नहीं डाला। जवाब में हमें लिखकर कृति पूर्ण करनी है। कृति नंबर 2, आकृति पूर्ण कीजिए। उसमें 2 सवाल है। पहला है घर में यह पकवान बने थे। 2 जवाब लिखकर हमें आकृति पूर्ण करनी है। घर में कौन कौन से पकवान बने थे। दूसरा सवाल, उषा को यह मिठाइयाँ पसंद थी। उषा को कौन सी मिठाइयाँ पसंद थी। 2 मिठाइयों के नाम लिखकर आकृति पूर्ण करनी है। कृति नंबर 3, उत्तर लिखिए। उत्तर लिखिए में 4 सवाल है। पहला है, दादी ने इस दिन आटे के दीपक बनाए। दादी ने इस दिन आटे के दीपक बनाए। इस प्रकार चौकट निकालकर चौकट के अंदर हमें जवाब लिखना है और आकृति पूर्ण करनी है। उषा की उम्र क्या है वो जवाब में हमें लिखना है। उषा की आयु। तीसरा सवाल है, बबन दीपों को यहाँ रख रहा था। अब बबन दीपों को कहाँ रख रहा था वो जवाब में लिखना है। और चौथा सवाल, उषा ने बबन को यह दे दी। उषा ने बबन को यह दे दी। अब उषा ने बबन को क्या दिया वह हमें जवाब में लिखना है। कृति नंबर 4, आकृति पूर्ण कीजिए। आकृति पूर्ण कीजिए में 2 सवाल है। पहला है, फ्लैट से नीचे उतरने पर उषा ने देखा। फ्लैट से नीचे उतरने पर उषा ने क्या देखा यह जवाब में हमें लिखना है और आकृति पूर्ण करनी है। दूसरा सवाल है, पकवानों की थैली देने और पाने पर प्रतिक्रिया। पकवानों की थैली देने और पाने पर प्रतिक्रिया। अब पकवानों की थैली देने पर उषा की प्रतिक्रिया और पकवानों की थैली पाने पर बबन की प्रतिक्रिया क्या थी वो हमें जवाब में लिखना है और आकृति पूर्ण करनी है। अब कृति नंबर 5, शब्द संपदा पर सवाल है। समूह में से विसंगति दर्शाने वाला कृदंत तद्धित शब्द चुनकर लिखिए। समूह में से विसंगति दर्शाने वाला कृदंत तद्धित शब्द चुनकर लिखिए। अब विसंगति दर्शाने वाला एक तो कृदंत शब्द हो सकता है या तद्धित शब्द, वो हमें चुनकर लिखना है, ढूंढकर लिखना है। पहला समूह है 4 शब्दों का समूह, मानवता, हिंदुस्तान, ईमानदारी, पढ़ाई। इसमें से हमें कृदंत या तद्धित शब्द ढूंढकर लिखना है, विसंगति दर्शाने वाला। दूसरा, थकान, लिखावट, सरकारी, मुस्कुराहट। तीसरा, बुढ़ापा, पितृत्व, हंसी, आतिथ्य। और चौथा, कमाई, अच्छाई, सिलाई, चढ़ाई। कमाई, अच्छाई, सिलाई, चढ़ाई। कृति नंबर 6, सोमत का सवाल है, अभिव्यक्ति का सवाल है। अन्न बैंक की आवश्यकता विषय पर अपने विचार लिखिए। अन्न बैंक की आवश्यकता विषय पर अपने विचार लिखिए। तो चलिए अब जवाब देखते हैं। कृति नंबर 1 जवाब। कृति नंबर 1 सवाल, बबन ने दीपों को यहाँ रखा। जवाब है जेब में। बबन ने दीपों को जेब में रखा। बबन यह काम करता था। बबन सफाई का काम करता था। बबन घर जाकर यह करेगा। बबन घर जाकर यह करेगा।
बबन घर जाकर दीप सेक कर खाएगा। और बबन ने दीपों को यहाँ नहीं डाला, बबन ने दीपों को कूड़े में नहीं डाला। कृति नंबर 2 जवाब। कृति नंबर 2 जवाब आकृति पूर्ण कीजिए। 2 सवाल पूछे गए थे। पहला था घर में यह पकवान बने थे। 2 जवाब लिखने के लिए कहा गया था। पहला गुजिया और दूसरी चकली। सवाल नंबर 2 उषा को यह मिठाइयाँ पसंद थी। जवाब चॉकलेट और बंगाली मिठाइयाँ। कृति नंबर 3 उत्तर लिखिए। उत्तर लिखिए में 4 सवाल पूछे गए थे। पहला था दादी ने इस दिन आटे के दीपक बनाए। जवाब है दादी ने नरक चौदस के दिन आटे के दीपक बनाए। दूसरा सवाल उषा की उम्र जवाब 10 साल। तीसरा सवाल बबन दीपों को यहाँ रख रहा था। जवाब है बबन दीपों को जेब में रख रहा था। चौथा सवाल उषा ने बबन को यह दे दी। उषा ने बबन को पकवानों की थैली दे दी। उषा ने बबन को पकवानों की थैली दे दी। कृति नंबर 4 आकृति पूर्ण कीजिए। उसमें 2 सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल फ्लैट से नीचे उतरने पर उषा ने देखा। फ्लैट से नीचे उतरने पर उषा ने देखा। जवाब है पूरे कंपाउंड को पटाखों के कचरों से भरा हुआ देखा और बबन को आटे के दीपों को अपनी जेब में रखते हुए उषा ने फ्लैट से नीचे उतरते हुए देखा था। दूसरा सवाल पूछा गया था पकवानों की थैली देने और पाने पर प्रतिक्रिया। पकवानों की थैली देने पर उषा की प्रतिक्रिया और बबन की पाने पर प्रतिक्रिया जवाब में पूछा था। पकवानों की थैली देने पर उषा की प्रतिक्रिया जवाब आंखों में हजारों दीप जल उठे। और बबन की प्रतिक्रिया आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। पकवानों की थैली पाने पर बबन की प्रतिक्रिया आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। अब कृति नंबर 5 शब्द संपदा पर सवाल पूछा गया था। समूह में से विसंगति दर्शाने वाला कृदंत तद्धित शब्द चुनकर लिखिए। अब विसंगति दर्शाने वाला 4 शब्द दिए हुए थे। 4 शब्दों में से एक अलग विसंगति दर्शाने वाला 3 शब्द एक तो तद्धित हो सकते हैं या कृदंत। एक ही शब्द अलग विसंगति दर्शाने वाला एक तो कृदंत होगा या तद्धित। अब कृदंत किसे कहते हैं, तद्धित किसे कहते हैं, ये जो शब्द है किस प्रकार पहचाने, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। वहाँ जाकर आप वो वीडियो देख सकते हो। बहुत ही आसान तरीके से कृदंत शब्द किस प्रकार पहचानने हैं, तद्धित शब्द किस प्रकार पहचानने हैं, उस पर जानकारी दे दी है। अब यहाँ पर शब्द दिए थे, समूह दिया था शब्दों का। मानवता पहला शब्द, मानवता, हिंदुस्तान, ईमानदारी, पढ़ाई। अब इसमें से विसंगति दर्शाने वाला शब्द है पढ़ाई। विसंगति दर्शाने वाला शब्द है पढ़ाई। ठीक है, पढ़ाई क्रिया है, कृदंत। नंबर 2 थकान, लिखावट, सरकारी, मुस्कुराहट। अब इसमें जो विसंगति दर्शाने वाला शब्द है वो है सरकारी। ठीक है। तीसरा जो समूह है बुढ़ापा, पितृत्व, हंसी, आतिथ्य। अब उसमें विसंगति दर्शाने वाला शब्द है हंसी। और चौथा कमाई, अच्छाई, सिलाई, चढ़ाई। उसमें विसंगति दर्शाने वाला शब्द है अच्छाई। ठीक है। सवाल नंबर 6, कृति नंबर 6 अन्न बैंक की आवश्यकता, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। यहाँ पर हर एक का मत अलग अलग हो सकता है। अभिव्यक्ति का सवाल है। यहाँ पर जवाब दिया है परिवर्तन प्रकृति का नियम है। साल दर साल, दशक दर दशक, रहन सहन, खान पान आदि में परिवर्तन आना आम बात है। यह परिवर्तन अगर समाज या व्यक्ति के हित में है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। पर दिखावे, चोचलों के लिए अगर परिवर्तन का लबादा उड़ा जा रहा है तो इसकी निंदा करते हुए इसे त्यागने की महती जरूर है। शादी ब्याह या अन्य आयोजनों में पहले जहाँ कुछ दशक पहले तक पूड़ी, सब्जी, रायता, पुलाव, पापड़, बूंदी या एक मिठाई और छाछ से ही काम चल जाया करता था। अब इसका स्थान अनेक तरह के व्यंजनों ने ले लिया है। थाली का आकार तो नहीं बढ़ा, यह घटता ही चला गया, पर पकवानों की तादाद में कई गुना बढ़ोतरी हो चुकी है। पहले हलवाइयों यानी खाना बनाने वालों के पास चुनिंदा आइटम्स ही
हुआ करते थे, जिसके चलते लोगों के पास कम विकल्प होते थे। पर अब तो केटरिंग का व्यवसाय करने वाले व्यवसायों के पास उनके मेनू में कम से कम 1000 तरह के आइटम देखने को मिलते हैं। पूड़ी की ही अगर बात की जाए तो आज कम से कम 2 दर्जन से ज़्यादा प्रकार की पूड़ी परोसी जाती है। कुछ समय पहले तक महानगरों या बड़े शहरों में ही महंगी शादियों और रिसेप्शन का चलन हुआ करता था। अब इस तरह परंपराओं ने गांव तक में पैर पसार लिए हैं। गांव में पूड़ी, सब्जी, रायता आदि के बजाय अब आधुनिक तरह से टेबल पर खाना लगाया जाकर खिलाने का चलन चल पड़ा है। जितने लोगों के हिसाब से खाना बनाया जाता है वह अक्सर बच जाता है, जिसके चलते केटरिंग वाले इसे नाली में बहा देते हैं। इसका कारण यह है कि पशुओं को वे कहाँ खोजें। भूखे जरूरतमंद लोगों को खोजने में वे अपना समय जाया करना नहीं चाहते। शादी ब्याह या दावत में थाली में बचा हुआ खाना लोग फेंक देते हैं। देश सहित दुनिया भर में थाली में बचा खाना कितनी बड़ी समस्या है, इस बात का अंदाज़ा अनेक तरह के सर्वेक्षण के बाद आई रिपोर्ट्स के आधार पर लगाया जा सकता है। अगर थाली में बचा खुचा खाना अगर ज़रूरतमंदों को मिल जाए तो बेचारों की ज़िंदगी खुशी से भर जाएगी। अतः अन्न व्यय खुलवाकर वहाँ अगर ऐसा अन्न इकट्ठा किया जाए और ज़रूरतमंदों में उसे बांट दिया जाए तो भूख की समस्या का हल निकाला जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कृति नंबर 2। दूसरी जो कहानी है, लघु कथा है मुस्कुराती चोर। मुस्कुराती चोर, उस पर कुछ कृतियाँ और उसके जवाब देखते हैं। कृति नंबर 2। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर कृतियाँ पूर्ण कीजिए। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर कृतियाँ पूर्ण कीजिए। गद्यांश है, घर में बाबा बीमार थे। घर में बाबा बीमार थे। लघु कथा की पहली पंक्ति, वहाँ से लेकर इनके बस का नहीं है पढ़ना। पृष्ठ क्रमांक 6, इनके बस का नहीं है पढ़ना। तो चलिए इस परिच्छेद पर कुछ कृतियाँ और उसके जवाब देखते हैं। कृति नंबर 1, बबलू की जानकारी। बबलू की जानकारी, पिता, माता, पढ़ाई और कार्य, यह बबलू की जानकारी हमें जवाब में लिखनी है। कृति नंबर 2, कारण लिखिए। कृति नंबर 2 में 2 सवाल है। नंबर 1 कारण लिखिए। कारण लिखिए में बबलू की पढ़ाई रुक गई थी, उसकी वजह लिखनी है। बबलू की पढ़ाई क्यों रुक गई थी, कारण। नंबर 2, रद्दी तोलते समय बबलू की नज़र स्कूल की किताबों पर थी। रद्दी तोलते समय बबलू की नज़र स्कूल की किताबों पर थी। उत्तर लिखिए। सवाल नंबर कृति नंबर 2 में दूसरा सवाल है, उत्तर लिखिए। उत्तर लिखिए में पहला सवाल है, बबलू के पप्पा ने उसे वहाँ भेजा था। बबलू के पप्पा ने पिताजी ने उसे वहाँ भेजा था। जवाब चौखट में लिखना है। नंबर 2 सवाल, बबलू की नज़रें लगातार इस पर थी। चौखट के अंदर जवाब लिखना है और उत्तर लिखकर आकृति पूर्ण करनी है। कृति नंबर 3, नंबर 1 शब्द संपदा पर सवाल, परिच्छेद में से शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए। परिच्छेद में से शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए। 2 शब्द युग्मों की जोड़ी परिच्छेद में से ढूंढकर लिखनी है। हाइपन वाले शब्द, 2 शब्दों के बीच योजक चिन्ह आए हुए हैं, ऐसे 2 शब्द हमें परिच्छेद में से ढूंढकर लिखने हैं। दूसरा सवाल पूछा गया है शब्द संपदा में, निम्न शब्दों के लिए हिंदी मानक शब्द लिखिए। जो परिच्छेद में शब्द आए हैं, निम्न शब्दों के लिए हिंदी मानक शब्द लिखिए। पहला स्कूल और दूसरा कॉलेज। स्कूल के लिए हिंदी शब्द और कॉलेज के लिए हिंदी शब्द। कृति नंबर 4, बाल मजदूरी कारण और उपाय, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। बाल मजदूरी कारण और उपाय, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो चलिए जवाब देखते हैं। कृति नंबर 2 जवाब। कृति नंबर 1 सवाल पूछा गया था बबलू की जानकारी। पिता बीमार, माता चौका बर्तन का काम करना, पढ़ाई बीच में छूटना और कार्य रद्दी इकट्ठा करना। बबलू का कार्य, बबलू क्या काम करता था, रद्दी इकट्ठा करने का काम करता था। कृति नंबर 2 उसमें 2 सवाल पूछे गए थे। पहला था कारण लिखिए। कारण लिखिए में पहला सवाल, बबलू की पढ़ाई रुक गई थी क्योंकि किताबों के लिए पैसे नहीं थे।
किताबों के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए बबलू की पढ़ाई रुक गई थी। रद्दी तौलते समय बबलू की नज़र स्कूल की किताबों पर थी। रद्दी तौलते समय बबलू की नज़र स्कूल की किताबों पर थी क्योंकि वह चाह रहा था कि वे किताबें उसे मिल जाए, क्योंकि वह चाह रहा था कि वे किताबें उसे मिल जाए। दूसरा सवाल उत्तर लिखिए। उत्तर लिखिए में 2 सवाल पूछे गए थे। पहला था बबलू के बप्पा ने उसे वहाँ भेजा था। बबलू के बप्पा ने उसे स्कूल भेजा था। 2, बबलू की नज़रें लगातार इस पर थी। बबलू की नज़रें लगातार किताबों पर थी। बबलू की नज़रें लगातार किताबों पर थी। कृति नंबर 3, शब्द संपदा पर सवाल। उसमें 2 सवाल पूछे गए थे। पहला था परिच्छेद में से शब्द युग्म ढूंढकर लिखें। 2 शब्द युग्म ढूंढने के लिए कहा गया था। पहला शब्द युग्म चौका बर्तन और दूसरा शब्द युग्म घर घर। दूसरा सवाल पूछा गया था निम्न शब्दों के लिए हिंदी मानक शब्द लिखिए। निम्न शब्दों के लिए हिंदी मानक शब्द लिखिए। स्कूल के लिए हिंदी शब्द पाठशाला या विद्यालय। कॉलेज, कॉलेज के लिए हिंदी मानक शब्द है, हिंदी शब्द है महाविद्यालय। अगला सवाल कृति नंबर 4, बाल मजदूरी कारण और उपाय, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। जवाब, बाल मजदूरी बच्चों से लिया जाने वाला काम है जो किसी भी क्षेत्र में उनके मालिकों द्वारा करवाया जाता है। एक दबावपूर्ण व्यवहार है जो अभिभावक या मालिकों द्वारा किया जाता है। बचपन सभी बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है जो माता पिता के प्यार और देखरेख में सभी को मिलना चाहिए। ये गैर कानूनी कृत्य बच्चों को बड़ों की तरह जीने पर मजबूर करता है। इसके कारण बच्चों के जीवन में कई सारी जरूरी चीज़ों की कमी हो जाती है, जैसे उचित शारीरिक वृद्धि और विकास, दिमाग का अनुपयुक्त विकास, सामाजिक और बौद्धिक रूप से अस्वास्थ्यकर आदि। बाल मजदूरी इंसानियत के लिए अपराध है जो समाज के लिए श्राप बनता जा रहा है। अपने देश के लिए सबसे जरूरी संपत्ति के रूप में बच्चों को संरक्षित किया जाता है, जबकि इनके माता पिता की गलत समझ और गरीबी की वजह से बच्चे देश की शक्ति बनने के बजाय देश की कमजोरी का कारण बन रहे हैं। बाल मजदूरी का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है क्योंकि देश के विकास और वृद्धि में ये बड़े तौर पर बाधक बन चुका है। स्वस्थ बच्चे किसी भी देश के लिए उज्जवल भविष्य और शक्ति होते हैं। अतः बाल मजदूरी बच्चे के साथ ही देश के भविष्य को भी नुकसान, खराब तथा बर्बाद कर रहा है। बाल मजदूरी रोकने के उपाय। नंबर 1, गरीबी। बाल श्रम होने का कारण ही है, गरीबी बाल श्रम होने का कारण ही है कि वह गरीबी है और उस गरीबी को मिटाना ही अति आवश्यक होगा। इसके लिए सरकार को चाहिए कि रोजगार या उद्योग धंधे के लिए ऋण लेने की व्यवस्था सरल करें। रोजगार का सृजन। किसी भी देश को विकसित करने के लिए वहाँ की शिक्षा व्यवस्था एवं रोजगार पर ध्यान देना अति आवश्यक होता है, जिससे सभी को सामान्य रूप से रोजगार मिलते रहे। इससे बाल मजदूरी कम होगा। शिक्षा। बाल मजदूरी को कम करने का रामबाण तरीका है शिक्षा। शिक्षा नहीं तो कुछ भी नहीं, इसलिए शिक्षा अति आवश्यक है। अगर किसी बच्चे का माता पिता शिक्षित होंगे तो वे अपने बच्चों को भी बाल मजदूरी के लिए विवश नहीं करेंगे। बाल मजदूरों को जब भी हम देखते हैं उनके प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। बाल अधिकारों के प्रति ध्यान चला जाता है। गरीबी के कारण उनके बचपन के दिनों में बड़ों की तरह सोचने एवं समझने के लिए विवश हो जाते हैं। भारत की अधिकांश जनता गरीब है। अगर बाल मजदूरी को सचमुच हटाने की जरूरत है तो पहले उनकी गरीबी को हटाने की जरूरत है। अगर उनके परिवार वाले को सही शिक्षा एवं रोजगार मिलेगा तो उनके बच्चे बाल मजदूरी में लिप्त नहीं होंगे। इसके लिए सरकार एवं जनता को मिलकर एक अभियान चलाया जाना चाहिए। सरकार को हर राज्य में फैक्ट्री, उद्योग धंधों और अन्य कई कार्यक्रम चलाना अति आवश्यक है, जिससे हम बाल मजदूरी को रोकने में सक्षम हो सकते हैं। कृति नंबर 3, उसके आगे का परिचय। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर कृतियाँ पूर्ण कीजिए। गद्यांश है, बबलू ने रद्दी के पैसे चुकाए, वहाँ से लेकर आखिरी पंक्ति बबलू की खुशी का ठिकाना न था। बबलू की खुशी का ठिकाना न था, यानी लघु कथा की
आखिरी पंक्ति। पृष्ठ क्रमांक, पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 6। कृति नंबर 1, घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों का उचित क्रम लगाइए। डांट खाने के बावजूद बबलू मुस्कुरा रहा था। बबलू ने बोरे में से किताबें निकालकर अलग रख दी। रास्ते में बबलू को मालकिन और उनकी लड़की मिल गई और दुकानदार बबलू पर झल्ला उठा। यहाँ पर क्रम नीचे ऊपर है, वो हमें उचित लगाना है, उचित क्रम लगाना है। घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों का उचित क्रम लगाना है। कृति नंबर 2, आकृति पूर्ण कीजिए। आकृति पूर्ण कीजिए में 2 सवाल है। पहला है, दुकानदार ने सामने के ठेले से ये चीज़ें लाने के लिए कहा। दुकानदार ने बबलू को सामने के ठेले से ये चीज़ें लाने के लिए कहा। 2 जवाब लिखकर हमें आकृति पूर्ण करनी है। और दूसरा सवाल पूछा गया है, घर लौटते हुए बबलू को रास्ते में वह लोग मिले। घर लौटते हुए बबलू को रास्ते में वह लोग मिले। अब घर लौटते समय बबलू को कौन लोग मिल गए, वो हमें जवाब में लिखना है। 2 लोग कौन मिले। कृति नंबर 3, किसने किससे कहा। कृति नंबर 3 में 2 सवाल है। उसमें नंबर 1, किसने किससे कहा। पैसे तो बचे होंगे तेरे पास। पैसे तो बचे होंगे तेरे पास, किसने किससे कहा। रुपए खर्च हो गए से, रुपए खर्च हो गए से, किसने किससे कहा। दूसरा सवाल है, कारण लिखे। कृति नंबर 3 में दूसरा सवाल कारण लिखे। उसमें नंबर 1, मालकिन ने बबलू की आगे की पढ़ाई का खर्चा उठाने का निश्चय किया। मालकिन ने बबलू की आगे की पढ़ाई का खर्चा उठाने का निश्चय किया। दूसरा सवाल कारण लिखे में, बबलू अब स्कूल जा सकेगा। बबलू अब स्कूल जा सकेगा, उसकी वजह लिखनी है, कारण लिखना है। कृति नंबर 4, शब्द संपदा पर सवाल। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। नंबर 1, किताब। किताब शब्द का वचन बदलकर हमें लिखना है। एक वचन का अनेक वचन, बहुवचन। लड़की, लड़की का बहुवचन शब्द। बोरा, बोरा शब्द का बहुवचन शब्द लिखना है जवाब में। और खुशी, खुशी शब्द का बहुवचन हमें जवाब में लिखना है। और कृति नंबर 5, अभिव्यक्ति पर सवाल है। सोमत का सवाल है, शिक्षा से वंचित बालकों की सहायता हेतु उपाय सुझाइए। शिक्षा से वंचित बालकों की सहायता हेतु उपाय सुझाइए। तो चलिए इन 5 कृतियों के जवाब भी देखते हैं। कृति नंबर 3, जवाब। उसमें नंबर 1 कृति, घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों का उचित क्रम लगाइए। अब यहाँ पर घटनाक्रम के अनुसार वाक्य का उचित क्रम लगाया हुआ है। नंबर 1 वाक्य था, बबलू ने बोरे में से किताबें निकालकर अलग रख दी। दुकानदार बबलू पर झल्ला उठा। डांट खाने के बावजूद बबलू मुस्कुरा रहा था और रास्ते में बबलू को मालकिन और उनकी लड़की मिल गए। कृति नंबर 2, आकृति पूर्ण कीजिए में 2 सवाल पूछे गए थे। आकृति पूर्ण कीजिए। उसमें पहला सवाल, दुकानदार ने सामने के ठेले से ये चीज़ें लाने के लिए कहा। दुकानदार ने सामने के ठेले से ये चीज़ें लाने के लिए कहा। वड़ा पाव और चाय, वड़ा पाव और चाय। दूसरा सवाल पूछा गया था, आकृति पूर्ण कीजिए में, घर लौटते हुए बबलू को रास्ते में वह लोग मिले। मालकिन और उनकी लड़की, मालकिन और उनकी लड़की रास्ते में बबलू को मिले थे। कृति नंबर 3, किसने किससे कहा। पहला सवाल था, पैसे तो बचे होंगे तेरे पास। पैसे तो बचे होंगे तेरे पास, दुकानदार ने बबलू से कहा। दुकानदार ने बबलू से कहा। रुपए खर्च हो गए से, जवाब बबलू ने दुकानदार से कहा। दूसरा सवाल पूछा गया था, कारण लिखिए। उसमें पहला सवाल, मालकिन ने बबलू की आगे की पढ़ाई का खर्चा उठाने का निश्चय किया। जवाब, क्योंकि उसने बबलू की पढ़ाई के प्रति लालसा को देखा। मालकिन ने बबलू की आगे की पढ़ाई का खर्चा उठाने का निश्चय किया क्योंकि उसने बबलू की पढ़ाई के प्रति लालसा को देखा। दूसरा सवाल, कारण लिखिए में, बबलू अब स्कूल जा सकेगा। जवाब, बबलू अब स्कूल जा सकेगा क्योंकि उसके पास किताबें थे। उसके पास किताबें थे। कृति नंबर 4, शब्द संपदा पर कृति थी। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। उसमें नंबर 1, किताब, किताब का वचन बदलकर जवाब है बहुवचन शब्द किताबें। लड़की, लड़कियां। बोरा, बोरे। खुशी, खुशियाँ, खुशी, खुशियाँ।
और सवाल नंबर 5, कृति नंबर 5, अभिव्यक्ति पर सवाल। अभिव्यक्ति पर कृति पूछी गई थी, शिक्षा से वंचित बालकों की सहायता हेतु उपाय सुझाइए। शिक्षा से वंचित बालकों की सहायता हेतु उपाय सुझाइए। जवाब यहाँ पर हर एक का जवाब अलग अलग हो सकता है। आर्थिक राजनीतिक उदाहरण के तौर पर जवाब दिया हुआ है, आपका जवाब अलग भी हो सकता है। आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। 21वीं सदी में समाज के समग्र विकास के लिए एक ऐसी आबादी की आवश्यकता है जो अच्छी तरह से शिक्षित और कौशल, दृष्टिकोण और ज्ञान से सुसज्जित हो। न्यायपूर्ण और समतावादी समाज बनाने में शिक्षा की प्रमुख भूमिका होती है। यह बात सत्य है कि आज शिक्षा प्राप्ति के प्रति समाज के सभी वर्गों में जागरूकता आई है, लेकिन आज भी कुछ बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी निम्न स्तर तथा पिछड़े हुए वर्ग तक पहुंचानी चाहिए। बेहतर सुविधाओं वाली विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसमें कई बदलाव भी शामिल हैं, जिनका उद्देश्य शिक्षा और प्रशिक्षण के मानक और शैली में सुधार करना है। कई राज्य सरकारों ने कुछ शिक्षकों को उनके कौशल और ज्ञान को उन्नत करने हेतु तथा शिक्षण गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विदेशी शिक्षण संस्थानों में भेजने जैसे कदम भी उठाए हैं। बच्चों को स्कूल जाने और सीखने के लिए प्रेरित करने वाली निम्न सरकारी योजनाएं उन लोगों तक पहुंचानी चाहिए। नंबर 1, सर्व शिक्षा अभियान SSA। यह कार्यक्रम 2001 में शुरू किया गया था और यह भारत की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। सर्व शिक्षा अभियान SSA बच्चों को यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन UEE दिलाने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम है। नंबर 2, बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPEGEL। NPEGEL नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा विशेषकर उन बालिकाओं तक पहुंचने के लिए शुरू किया गया है जिनका नामांकन किसी भी स्कूल में नहीं है। इसे जुलाई 2003 में शुरू किया गया था और यह कार्यक्रम SSA का एक महत्वपूर्ण घटक है। नंबर 3, मिड डे मील योजना। इसे प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम पोषण संबंधी सहायता के रूप में भी जाना जाता है। यह योजना 1995 में प्राथमिक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को मध्याह्न भोजन प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना को बनाने का मुख्य उद्देश्य बच्चों को स्कूल के दौरान लगने वाली भूख को खत्म करना और स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति और नामांकन में वृद्धि करना था। नंबर 4, शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम। यह सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उठाया गया एक और बेहतरीन कदम था। शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम 2009 में लागू किया गया था और इस अधिनियम ने शिक्षा प्राप्ति को 6 से 14 साल के प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार बनाया। नंबर 5, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केंद्र सरकार की 2015 में शुरू की गई यह योजना बालिका शिक्षा के लिए सबसे प्रसिद्ध योजनाओं में से एक है। शुरू में इस सरकारी योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम और बालिकाओं की सुरक्षा और उनकी शिक्षा के लिए सहायता प्रदान करना था। नंबर 6, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004 में शुरू की गई KGBV योजना का उद्देश्य उच्च प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय स्थापित करना है। यह योजना मुख्य रूप से देश के उन हिस्सों में लागू की जाती है जहां बालिकाओं को स्कूल में दाखिला नहीं दिया जाता है। नंबर 7, अल्पसंख्यक संस्थानों में आधारभूत संरचना विकास योजना IDMI शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए बिना सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों में बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। इस योजना की मुख्य विशेषताओं में विस्तार की सुविधा भी शामिल है जो अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों की शिक्षा प्राप्ति के क्षेत्र में मदद करेगी। विशेष बच्चों के लिए जो शारीरिक रूप से अक्षम हो
उनके लिए विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। उपरोक्त सभी योजनाओं की जानकारी तथा जागरूकता लाने पर कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने लघु कथाएँ पाठ नंबर 2 लघु कथाएँ, उसमें जो 2 लघु कथा हैं, उषा की दीपावली, मुस्कुराती चोट, इन 2 लघु कथाओं पर कृतियाँ एवं उनके जवाब का अध्ययन किया है। आशा करता हूँ सभी कृतियाँ कृति पत्रिका युक्त या कृति पत्रिका प्रारूप के अनुसार कृतियाँ बनाई गई हैं और उसके जवाब भी दिए हैं। सभी कृतियाँ और जवाब आपको पसंद आ गए होंगे। अगर आपको पसंद आ गए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अन्य मित्रों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।